औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम बात करने वाले 2 अक्टूबर को होने वाले सूरज ग्रहण के बारे में। तो हम देखेंगे कि 2 अक्टूबर को जो सूरज ग्रहण हो रहा है वो इमरान खान साहब के जायचा पे किस तरह के असरात छोड़ेगा, ठीक। और इसमें हम खान साहब से रिलेटेड और दुनिया से रिलेटेड कुछ अहम पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे खान साहब के जायचा की और देखेंगे कि खान साहब उनके केसेस क्या ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि खान साहब और पीटीआई के जलसे जो है उसमें अवाम और उसका रिज़ल्ट क्या हमें मिलता दिखाई देता है। इसके अलावा खान साहब की रहाई के मुतालिक बड़ी ही तफसील से बात करेंगे। दुनिया में इस ग्रहण के क्या असरात मुरतब होंगे उस पर बात की जाएगी। देखा जाएगा कि खान साहब के नेटल चार्ट को सालाना चार्ट जो कि 5 अक्टूबर को चेंज हो रहा है उसमें ग्रहण के असरात हमें किस तरह के देखने को मिलेंगे और आने वाला साल खान साहब के लिए कैसा होगा। वैसे तो उस चार्ट को मैं बड़ी तफसील के साथ बयान करूंगी, लेकिन सीधा पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपना चार्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है और आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा कि आप किस तरह से अपने चार्ट में चीज़ों को देख सकते हैं और अगर आप किसी मुश्किल का शिकार हैं तो कौन सी सेफ्टी मेजरमेंट्स कर सकते हैं, कौन सी रेमेडीज़ कर सकते हैं, कौन से सदक़ात जो हैं वो आपको फ़ायदा देंगे और कौन वज़ाइफ इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब है। तो इसकी बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस है, उसके साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो हम बढ़ते हैं इमरान खान साहब के चार्ट के मुतालिक। खान साहब पर इस वक्त अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे हैं और जो ग्रहण लग रहा है, अगर खान साहब के चार्ट की बात की जाए तो खान साहब के 10वें घर में ये ग्रहण लग रहा है और 10वां घर जो नेम फेम का घर होता है, 10वां घर आपकी वर्किंग का घर होता है, 10वां घर आला ओहदे पर फायज होने का घर होता है, आपकी वर्क प्लेस का घर होता है। ये यानी कि 10वां घर इंसान की शोहरत में, इज़्ज़त में, कामयाबी में सबसे अहम रोल प्ले करता है और ये ग्रहण खान साहब के 10वें घर में लग रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो खान साहब का 10वां घर बहुत मजबूत है, लेकिन हालिया वक्त में जब ग्रहण उस घर में लग रहा है तो वो इसको कदरे कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से खान साहब को बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। अभी अगर हम देखते हैं तो केसेस खान साहब पर मुझे जो ख़त्म होते दिखाई नहीं देते हैं और अगर बात की जाए यहाँ पर खान साहब जैसे खान साहब पर पे दर पे केसेस चलते जा रहे हैं, लेकिन ये खान साहब की एक मैंने आज जैसे आपको बताया कि 10वां घर बहुत मजबूत है, नेम फेम का घर है, इज़्ज़त का घर है। तो और अवाम की खान साहब के साथ मुकम्मल सपोर्ट है। खान साहब को अवाम की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट मिलती रहेगी, उनके नेम फेम में तो इजाफा होता रहेगा। लेकिन अगर हालिया हम देखें तो खान साहब पर्दे पर, स्क्रीन पर हमें जल्दी नज़र आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी तफसील से डिस्कस भी किया था कि नवंबर का माह भी मुझे खान साहब के लिए मुश्किल लगता है। नवंबर तक तो मुझे खान साहब की रहाई दिखाई नहीं देती और ये अभी हालिया अगर हम बात करें खान साहब के चार्ट की तो उसके साथ भी ये सूरत हाल बिल्कुल फिट बैठ रही है कि 10वां घर बिल्कुल ख़राब हो रहा है। हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगी, अल्लाह ताला की तरफ से उनके साथ एक सपोर्ट है क्योंकि उनका ट्राइन बहुत ही मजबूत है और जुपिटर ट्राइन में बैठा हुआ है और ट्राइन जब मजबूत हो जाती है तो ऐसे बंदे की बहुत सारी मुश्किलात दूर हो जाती है और गज के योग भी है। तो ये चीज़ें जो है खान साहब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो दे देती हैं। अब अल्लाह ताला की तरफ से उनको सपोर्ट भी मिल जाती है, अवामी सपोर्ट भी हासिल है, लेकिन चूँकि ये एक टफ़ टाइम है तो इस टफ़ टाइम में उनको ये सारी चीज़ें जो हैं फेस करना पड़ेंगी। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया के लिहाज से भी ये एक बहुत ही
मुश्किल वक्त है। दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ती हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान के ज़ायचा में भी कुछ सूरत हाल ख़राब हो रही है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी हमें हमले होते या इस तरह की कोई लड़ाई झगड़े, दहशतगर्द सरगर्मियों जैसी कोई एक्टिविटी दिखाई देती है। दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो इस साल, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि सैटर्न जो है ये साल अवाम का साल है, आम अवाम का साल है, और इस साल में बहुत बड़ी बड़ी जंगें आपको देखने को मिलेंगी। और आपने देखा है कि इस साल काफ़ी बड़े पैमाने पर जंगें देखने को मिली। बहुत सारे ममालिक में जंगें स्टार्ट हुई और इस वक्त वो सूरत हाल मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हर तरफ ब्लड शेड और हमले वगैरह होते दिखाई देते हैं और एक खौफ की कैफियत तारी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये साल कोई बहुत ही अच्छा साल नहीं है। यहाँ पर मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। मैंने पहले भी इसको प्रेडिक्शन को बड़ी तफसील के साथ शेयर किया था, लेकिन फिर मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर शेयर कर देती हूँ कि सन शम्स यानी कि ये किसी बड़े रहनुमा का, गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव पीपल और जो हमारे रहनुमा होते हैं जैसा कि सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा वगैरह मुख्तलिफ, तो उनको हम सन से देखते हैं। सन को ग्रहण लग रहा है जो कि वक्ती तौर पर सन डिस्टर्ब हो रहा है, और लेकिन जैसे ही ग्रहण के असरात ख़त्म होंगे और सन डेबिलिटेशन में चला जाएगा, यानी ज़वाल में चला जाएगा, तो ये भी एक माह सन के लिए वो भी मुश्किल हो जाएगा। तकरीबन ये 1.5 माह का अरसा है जो कि सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस लिहाज से मैं देखती हूँ कि गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात, 1.5 माह में गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखने को मिलेंगी। बड़े रहनुमाओं को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। किसी बड़े सरबराह का होता जा सकता है, या किसी की डेथ हो सकती है, या उसमें कोई बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सन की पोजीशन जो है हुकूमत के लिए भी पाकिस्तान के ज़ायचा में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब बनने वाली है। अगर खान साहब के सालाना ज़ायचे वर्षफल को देखें, जो कि मैं अपनी आने वाली वीडियो में बड़ी तफसील के साथ शेयर करूंगी, खान साहब का वर्षफल जो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और अगले 1 साल का उसमें ज़ायचा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो उसमें अगर देखें तो खान साहब के 4th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। 4th हाउस, चौथा घर, आपके घर का सुकून होता है, आपका ज़हनी सुकून होता है। तो अगर देखा जाए तो इस 1.5 माह में खान साहब के लिए काफ़ी मुश्किलात है, लेकिन 1.5 माह तो एक तरफ है। खान साहब के लिए उनके सालाना चार्ट को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो 4th हाउस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो आने वाला साल खान साहब के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से भरा हुआ साल होगा। उसके ऊपर मैं बड़ी ही तफसील के साथ आप लोगों के साथ चीज़ों को डिस्कस करूंगी, लेकिन फिल वक्त ग्रहण का खान साहब के ज़हनी सुकून डिस्टर्ब होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब हम देखते हैं पीटीआई के जलसों की बात की जाए तो पीटीआई ने एक तहरीक का आगाज़ 2 ग्रहणों के दरमियान में किया, और मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार ये डिस्कस किया है कि जब भी 2 ग्रहणों के दरमियान किया जाए काम, वो बहुत अच्छे अंदाज से पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। उसके रास्ते में रुकावटें, परेशानियां आती हैं और अपने खातिर ख्वाह नताइज भी नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर भी सेम वही कैफियत हुई। 2 ग्रहणों के दरमियान एक तहरीक का आगाज़ किया गया जो कि आइंदा आने वाले वक्त में थोड़ी सी मुझे डाउन होती दिखाई देती है। आवाम तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, पुरजोश होगी, आगे बढ़ेगी, निकलेगी, लेकिन पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो क़यादत है, वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई नहीं देती है। जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं वो उन पर पूरा उतरती दिखाई नहीं देती है। इस तरह से पीटीआई की लीडरशिप से आप तो अक़वात वाबस्ता कर रहे हैं, वैसी लीडरशिप की तरफ से हमें नताइज नहीं मिलेंगे। तो ये वजह है कि मुझे पीटीआई के जलसों की तमाम ममालिक में काफ़ी शोर शराबा ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन इसके खातिर ख्वाह नताइज आते फ़िलहाल दिखाई नहीं देते। और खान साहब के चार्ट में मैंने आप लोगों को बड़ी बार बताया है कि उनको धोखा उनके करीबी देंगे। तो यहाँ पर भी उनके करीबी लोग
शायद कहीं पर बैक फुट पर चले जाएं, और ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बाद में किसी और वीडियो में बड़ी तफसील के साथ शेयर करूंगी। तो अब के लिए इतना ही। ग्रहण से मुतालिक मैंने थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ डिस्कस की, खान साहब के चार्ट को डिस्कस किया और कुछ चीज़ों को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये एक छोटी सी एफर्ट थी। इसके अलावा आप कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के तमाम सवालों के जवाबात दूँ। तो खान साहब के सालाना ज़ायचे को जब हम डिस्कस करेंगे तो उनकी रहाई के बारे में बड़ी तफसील के साथ डिस्कशन करेंगे, और बाकी आने वाले वक्त में खान साहब की क्या काम करेंगे, क्या बड़ा सरप्राइज़ देंगे, उसके ऊपर भी बड़ी ही तफसील के साथ डिस्कशन करेंगे। इस छोटी सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।